मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाएंगे जो खुद गर्ज और गुनहगार होती है। किस तरह से उस लड़की ने एक नौजवान जो कि निमाज और परहेजगार होता है, उसकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती है। आइए सुनते हैं यह दर्द भरा वाकया। आज जुमा का दिन था और बहुत से लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे और मैं मस्जिद के बाहर बैठी भीख मांग रही थी। मैं इसी तरह से भीख मांगकर अपना गुजार करती थी। मस्जिद में कोई भी खूबसूरत लड़का जाता तो मैं उसकी तरफ हसरत से देखती और दुआ करती कि मेरी इस लड़के से शादी हो जाए तो मेरी जिंदगी भी संवर जाएगी। अचानक मेरी नजर एक चेहरे पर पड़ी। वह एक बेहद हसीन और खूबरू नौजवान था जिसे देखते ही मेरा जी चाहा कि काश यह शख्स मेरी तरफ संगीत मुतजेंस का नोट देकर चला। मैं उस सखी दिल आदमी को देखकर बहुत मुतासिर हुई थी। मैं अगले दिन फिर उसका इंतजार करने लग गई। वह जौहर की नमाज मस्जिद में आकर ही पढ़ता। मैं बेचैन थी कि कैसे उससे बात करूं। एक दिन मैंने तंग आकर उससे बात करने की ठान ली। जैसे ही वह नमाज पढ़कर बाहर निकला, मैं उसके पैरों में गिर गई और बोली, अल्लाह का वास्ता है साहिब, मेरी मदद करो। इस दुनिया में औरत का कोई ठिकाना नहीं है, यहाँ तक कि जालिम भेड़िए मुझे खा जाएंगे। खुदा के लिए मुझे पनाह दे दो। मैं रो रही थी। इस तरह के ड्रामे तो मैं खूब जानती थी। उसने पहले तो मुझे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैं मुसलसल उसके सामने रोती रही तो आखिर उसने तंग आकर कह ही दिया, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने मुझे अपने साथ पिछली सीट पर गाड़ी में बिठा दिया। मेरे दिल में कोई डर नहीं था। सारे रास्ते वह खामोश खुशी से बैठा रहा। तकरीबन 1 घंटे के बाद गाड़ी एक घर के सामने जा रुकी। वह मुझे अंदर ले आया और वह घर ज्यादा बड़ा नहीं था। मेरे जहन में कई सवालात थे, लेकिन मैंने खामोश रहना मुनासिब समझा। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो एक औरत बाहर आई। उसने मेरे साथ खड़े शख्स से सलाम लिया। तभी एक आदमी भी कमरे से बाहर आया। उसके बाद उन दोनों में कुछ गुफ्तगू हुई, जिसके बाद यही तय हुआ कि मैं अब यहीं रहूंगी और मेरा सारा खर्च वह शख्स उठाएगा। लेकिन वह मुझे अपने घर नहीं ले जा सकता था। यह फैसला मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि मैं तो उसके साथ ही रहना चाहती थी। मैं तो उसे पहली नजर में ही अपना बनाने की ख्वाहिश कर बैठी थी। खैर, वह मुझे वहां छोड़कर वापस चला गया। उस घर में सिर्फ फिरदौस और उसका शौहर रहते थे। उसका शौहर उस आदमी का दोस्त था, इसलिए वह मुझे जहां छोड़कर चला गया। फिरदौसत ने मुझे अपने कपड़े दिए। मैंने नहाकर वह नए कपड़े पहने तो मेरा हुलिया ही बदल गया। थोड़ी देर के बाद फिरदौस मेरे लिए खाना लाई और मेरे पास बैठी। मैंने मुनासिब मौका समझकर उस शख्स के बारे में पूछ लिया। जैसे ही मैंने सवाल किया कि वह कौन था और मुझे जहां छोड़कर क्यों गया है, फिरदौस कहने लगी, बहन, उसका नाम सलार है। ये बहुत अच्छा नेक इंसान है, अमीर भी बहुत है। ये बहुत से गरीबों की मदद करता है। इसकी अपनी मंगनी हो चुकी है और जल्द इसकी शादी है, इसलिए तुम्हें यहाँ छोड़कर गया है। उसकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि फिरदौस को बातें करने का बड़ा शौक है। ऐसी लड़कियों को अपनी मुट्ठी में करना मेरे बाएं हाथ का खेल था। मैं अपनी पिछली कहानी को फरामोश करके आगे की सोच में गुम थी। 3-4 दिनों में ही फिरदौस को मैंने अपना गर्विदा अतीता का बना लिया था। फिर एक दिन वह मेरे पास बैठी अपने दुखड़े रो रही थी कि मेरे ख्याल में आया कि यह सही वक्त होगा जब मैं अपना ड्रम शुरू कर दूं। मैंने फिरदौस से कहा कि मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, लेकिन वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगी। उसने फौरन वादा कर लिया। तब मैंने उससे कहा, मैं बहुत मजबूर लड़की हूँ, सारी जिंदगी बिना किसी सहारे के कैसे रहूंगी। मुझे किसी सहारे की जरूरत है। मेरी बात पर वह परेशान होकर बोली, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। तब मैंने उसे कहा कि मैं सलार से शादी करना चाहती हूँ। उससे अच्छा जीवन साथी मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। मेरी यह बात सुनकर वह एकदम चौंक गई और बोली, वाली है, वह पसंद की शादी कर रहा है। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, जो भी हो, मुझे उसे अपना बनाना है, क्योंकि मैं उसे दिल जान से चाहती हूँ। मेरी आंखों से मतवार गिरे आंसुओं ने उसे परेशान कर दिया था। मैं जानती थी कि वह बहुत भोली है, जल्द मेरी बात मान जाएगी। फिर ऐसा ही हुआ। आखिर मेरी फरियाद सुनकर उसने हामी भर ली और कहा कि ठीक है, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगी। उसकी यह बात सुनते ही मेरे चेहरे पर फातिहा मुस्कुराहट दौड़ाई। अगले ही रोज मेरे मंसूबे के मुताबिक उसने सलार को बहाने से अपने घर बुला लिया। सलार 2 घंटे में आ गया। फिर फिरदौस उसके लिए चाय बनाकर लाई और चाय में मेरी हिदायत के ऐन मुताबिक नींद की गोलियां भी मिला दी। अभी 5 मिनट भी नहीं घुरे थे कि सलार की आंख लग गई
और फिर फिरदौस और मैं उसके भारी वजूद को घसीटते हुए मेरे कमरे में ले आए और बेड पर लटा दिया। मैं जानती थी कि हमें क्या करना है। मैं पास ही बैठ गई और पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगी, जिसे छोड़कर मैं इस मुकाम तक पहुंची थी। मेरा नाम कोमल था। मैं एक बड़े घराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन अपने वालिदैन की इकलौती औलाद होने की वजह से मुझे हमेशा उनसे मोहब्बत और प्यार प्यार मिला था। मैं उनकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून थी। वह मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन मेरी किस्मत में शायद उनका ज्यादा प्यार नहीं था, क्योंकि मुझे एक लड़के नदीम से मोहब्बत हो गई थी। उसकी करियाने की दुकान हमारी गली में थी। मैं उसकी दुकान पर अक्सर सौदा लेने जाया करती थी। वह मेरी जाने बड़ी ही मैनी खेस निगाहों से देखता। पहले मैं उसकी निगाहों का मतलब ना समझी, मगर साथ तो यह था कि मुझे भी वह बहुत अच्छा लगता था और मैं भी उसे पसंद करती थी। बहाने बहाने से उसकी दुकान पर दिन में 3-4 चक्कर लगा लिया करती थी। जब उसे मेरे जज्बात का पता चला, उसने भी फौरन मेरे सामने अपना दिल खो रख दिया। पहले तो मैं डर गई, क्योंकि कभी किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की थी। उसने कहा कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मेरे अब्बा को पता चला वह मुझे मार डालेंगे। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह बोला, अब्बा की फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसकी बात ने मुझे तसल्ली दी। आहिस्ता आहिस्ता हमारी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा था। अब उसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता था। अभी हमारी मोहब्बत को परवान चढ़े ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि अब्बा ने कहीं मेरे रिश्ते की बात शुरू कर दी। मैंने घर के सारे हालात फौरन नदीम को जाकर बताए। नदीम मेरी बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया। फिर अचानक उसने कहा कि हम दोनों यहाँ से दूर कहीं चले जाते हैं। इस तरह हम दोनों आसानी से निकाह करके अपने रिश्ते को जायज नाम दे सकते हैं। उसकी इस बात ने मुझे अच्छा खासा चौंका दिया था। वह मुझे घर से भागने का कह रहा था। मैंने नफी में सर हल्ला दिया और वहां से वापस चली गई। घर जाकर मेरे जहन में बार बार ख्याल आ रहे थे कि मैं नदीम को कैसे हासिल कर सकती हूँ। उसी शाम मेरे ससुराल वाले आए। उन्होंने मेरी तारीख तय कर दी। अब यह चीज मेरे लिए नाकाबिले कबूल थी। मैं कैसे किसी ऐसे शख्स के साथ शादी कर सकती थी जिसे मैं जानती तक नहीं थी। बस फिर अगले रोज मैंने नदीम से कह दिया कि मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुझे आगे का सारा प्लान समझा दिया। जैसे ही रात हुई, मैं घर से भाग आई। नदीम पहले से मेरा मुंतज था। हम दोनों बस स्टैंड पर पहुंच गए। वहां से हैदराबाद की बस पकड़ी और रवाना हो गए। मुझे सारे रास्ते अपने माँ बाप की जुदाई का दुख हो रहा था। मैं जानती थी कि अब मैं कभी वापस नहीं जा सकती। नदीम मुझे एक गांव जैसे इलाके में ले आया। हम दोनों वहां किराए के मकान में रह लगे। मैंने उस घर में पहुंचते ही उससे कहा कि हम दोनों निकाह कर लेते हैं। मेरी इस बात पर उसने मोहब्बत से मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ, हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। उसकी इस बात ने मुझे तसल्ली दी, क्योंकि वह भी तो मेरी तरह घर बार छोड़कर ही आया था। हम पहली बार एक साथ रह रहे थे। जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। यूं ही 7 दिन गुजर गए। मैंने उससे जिद की कि आज तो हमारा निकाह हो ही जाना चाहिए। पहले तो वो यूं ही बातें करता रहा, लेकिन जब मैंने अपनी जिद ना छोड़ी तो उसने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ और निकाह के लिए मौलवी साहिब को ले आता हूँ। यह कहकर वह बाहर चला गया और मैं होने लगी। मगरिब की अजान हो गई थी, मगर वह लौटकर नहीं आया था। मैंने उसका बहुत इंतजार किया, मगर उसकी कोई खबर न आई। पूरी रात मैंने अंगारों पर गुजार दी। मेरे पास कुछ नहीं था जिससे मैं यह साबित कर सकती कि उसका और मेरा कोई ताल्लुक था। उसके बाद वह फिर कभी नहीं आया। महीना खत्म हुआ तो मालिक मकान ने किराए की डिमांड कर दी, जो कि मैं पूरी नहीं कर सकती थी। अगले महीने की 10 तारीख को उसने धक्के देकर घर से निकाल दिया था। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मेरी मंजिल कहाँ थी मैं नहीं जानती थी। 2 दिन तक मैं ठोकरें खाती रही, लेकिन मुझे कोई ठिकाना नहीं मिला। मुझ जैसी लड़कियां जो माँ बाप का सर झुकाकर जाती हैं, उनके साथ तो यही होता है। फिर मैं अपना पेट पालने के लिए मस्जिद के आगे भीख मांगने लगी थी। मुझे अपना कोई ना लगता था, लेकिन एक रोज जब सलार को देखा तो लगा इससे अच्छा कोई इंसान हो ही नहीं सकता। इसलिए फौरन उसकी जानिब कदम बढ़ा दिए। इन्हीं सोच में डूबी मेरी आंख लग गई। कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन सुबह का सूरज अब भी अच्छी तरह तलू नहीं हुआ था कि मेरी आंख खुल गई। फिर मैंने वही किया जो मेरे प्लान का हिस्सा था। मैं जोर जोर से चीखने लगी। मेरी आवाज पर सलार भी उठकर खड़ा हो गया। इतने में फिरदौस और उसका शौहर भी कमरे में आ गए। तब मैंने चीख चीख कर कहा कि इस शख्स ने मुझे रात को नशे वाली चाय पिलाई थी
और मैं बेहोश हो गई। यह कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। वह अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी चीख पुकार सुनकर फिरदौस के शौहर ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। बहरहाल मैं उसे हर हाल में पाना चाहती थी। अगले दिन मैं उसके घर पहुंच गई। मैं उस बंगलानुमा घर में दाखिल हुई तो मैंने मुलाद से सलार की अम्मी को बुलाने को कहा। चांदी मिनटों में सलार की वालिदा मेरे सामने बैठी थी। वह पूर्वका शख्सियत की मालिक खूबसूरत खातून थी। उनकी नजरों में कई सवालात थे, क्योंकि वह मुझे पहचानती नहीं थी। मैं उनके सवालों से पहले ही उनके पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे इस तरह करने पर उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो और तुम्हें मसला क्या है? तब मैंने कहा, आंटी आपके बेटे सलार ने मुझे बर्बाद कर दिया है, मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। बताएं अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो कोई सहारा नहीं है। वह मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता। यह सुनकर उनके चेहरे के रंग बदलने लगे थे। उन्होंने मुझे अपने पैरों से उठाया और अपने सामने खड़ा करके पूछा, ये तुम क्या कह रही हो लड़की? मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और सारी कहानी सुना दी और फिर कहा, आंटी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, अब आप बताएं मैं कहाँ जाऊं? और फिर मैं जोर जोर से रोने लगी थी। इतने मैंने अपनी कार्रवाई जारी रखी और कहा, आपका ये बेटा मेरी जिंदगी बर्बाद करके अब अनजान बन रहा है। सलार की माँ ने अपने बेटे से पूछा, क्या इस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी है? सलार ने माँ को जवाब दिया, हाँ माँ। मगर इससे पहले कि वह कुछ कहता, उसकी माँ ने उसे एक थप्पड़ मारकर चुप करवा दिया। अब उस औरत को भी मेरी बातों पर यकीन आ गया था। सलार कुछ कहने ही लगा था कि उसकी माँ ने उसे फिर से टोक दिया और कहा, अब तुम सिर्फ मेरी बात सुनो, इस लड़की से जल्द जल्द निकाह करो, अभी इसी वक्त जाओ और निकाह का बंदोबस्त करो। सलार माँ के हुक्म के आगे मजबूर हो गया था। वह खामोशी से वहां से चला गया। उस औरत ने मुझे प्यार से गले लगाकर प्यार किया और कहा, इस खानदान में कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई तो तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है? सलार की माँ ने अपने बेटे की शादी तोड़कर मेरे साथ उसकी शादी तय कर दी। सलार की मंगेतर का रो रो कर बुरा हाल था, मगर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थीं। शाम का वक्त हो गया, लेकिन सलार नहीं लौटा था। उसकी अम्मी भी काफी परेशान नजर आ रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने अपनी तवज्जो संगीत के साथ निकाह खवा और 3 लोग और मौजूद थे। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह लम्हा मुझे ख्वाब सा लग रहा था। फिर अगले ही लम्हे बड़ी सादगी से हम दोनों का निकाह हो गया। मुझे हल्का पुल्का मेकअप और जेवर पहनाकर सलार के कमरे में बिठा दिया गया। मैं अपनी जिंदगी से बेहद खुश और मुतमिन थी। मगर कुछ देर के बाद सलार कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में कागजात थे। वह आया और मेरे पास बैठ गया। मैं जो उससे प्यार और मोह की बातें करने का सोच रही थी, मेरे सारे ख्वाबों को वह किस अंजाम तक पहुंचाने वाला था, यह मैंने सोचा भी नहीं था। उसने हक मेहर में लिखी 5 लाख की रकम झोली में रख दी और मेरे चेहरे पर 5 जोरदार थप्पड़ मार दिए। मेरा दिमाग चकरा गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। तब उसने कहा, यह तुम्हारा तलाकनामा है। तुमने यह सारा ड्रामा सिर्फ पैसों के लिए रचाया था। अब तुम्हें पैसे मिल गए हैं और मैंने अपना बदला भी लिया है। अब तुम यहाँ से निकल जाओ। इससे पहले कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी कैसी किस्मत थी कि शादी की रात शौहर ने मुझे तला दे दी थी। उसकी अम्मी भी चीख पुकार सुनकर हमारे कमरे में आ गई। वह हैरान थी कि यह क्या हो रहा है, लेकिन सलार ने उन्हें साफ कह दिया था कि मैंने इस लड़की से अपना बदला ले लिया है। अब अगर आप लोगों ने दखल अंदाजी की तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस बात पर सलार की माँ चुप हो गई थी। मैं रोती हुई वहां से निकल आई और एक पार्क में बैठकर काफी देर रोती रही। मुझे रोता देखकर 7 आदमियों का ग्रह मेरे पास आ गया और वह लोग मुझसे रोने की वजह पूछने लगे। मैं उनसे डर गई और भागने लगी। तब उन लोगों ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, हम तुम्हें अपनी बहन समझते हैं, हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। तब मैंने रोते हुए अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी। मेरी सारी बात सुनने के बाद वह बोले, बहन तुम फिक्र नहीं करो, हमारे पास एक ऐसा फन है कि हम किसी को भी बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम तुम्हारे इस मसले को भी हल कर देंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे कागज पर कुछ लिख कर दिया और कहा कि मैं इसे कब्र में दफना दूं। पहले तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि यह एक अजीब सा काम था, लेकिन बदले की आग मेरे अंदर भड़क रही थी कि मैं हर हाल में सलार से इंतकाम लेना चाहती थी। अब मैं उन 7 भाइयों के लिए काम करती थी। मैं गुनाह की राह पर लग चुकी थी। वह 7 भाई काला इल्म करते थे और जो कहते मैं वैसे ही करती। अब मैं उनकी टीम का हिस्सा बन चुकी थी। एक रोज किसी काम से बाजार गई तो दुकान के सामने मुझे एक आदमी नजर आया।
जो जमीन पर इस तरह से लेटा था जैसे कोई मजूर इंसान लेटा हो। हर कोई उसको कुछ ना कुछ देखकर जा रहा था। मैं उसकी जानिब बढ़ी, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। यह वही नहीं था जिससे मैंने बेपनाह मोहब्बत की थी। वह सलार था। आज उसका रोब और पुरवकार शख्सियत, हर चीज मिट्टी में मिल गई थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं उससे बदला लेना चाहती थी, मगर उसे इस अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं वहां से मुड़कर भाग गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे अंदर एहसास निदामत इस कदर बढ़ गया था कि मैं उसे बिल्कुल ठीक ठाक देखना चाहती थी। मैंने सोच लिया कि मैं कल सलार के घर जाऊंगी, उसके घर वालों को सारी सच्चाई बताकर सलार को उसके घर ले जाऊंगी। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात मुझे फालिज का अटैक आया और मैं खुद मजूर हो गई। मेरे लिए यह सदमा बहुत बड़ा था। मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी, मगर मेरे जहन में उस शख्स का ख्याल बार बार आ रहा था जिसे मैंने बर्बाद किया था। जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी संभली, मैं व्हील चेयर पर उन 7 भाइयों के पास गई और कहा, इस जादू का कोई तोड़ कर दो। उसने तो उल्टा मुझे ही बर्बाद कर दिया है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगे और बोले, जादू सिर्फ उन लोगों पर असर करता है जो दीन से दूर होते हैं। अगर तुम एक दीनदार औरत होती तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना होता। बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जान गई कि उन लोगों ने मेरा गलत इस्तेमाल किया है। अगले दिन हिम्मत करके मैं उस लड़की के पास गई जिससे मैंने सलर को दूर किया था। मैंने उसे अपने ने पिछले सारे गुनाह बता दिए और कहा, सलार बेकसूर है, यह सब मेरी वजह से हुआ था। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर फरियाद करने लगी। तब उसे मेरी बात पर यकीन आ गया था। उसने कहा कि वह खुद हैरान थी कि सलार को क्या हुआ है। अचानक उसका सारा कारोबार तबाह हो गया था। वह एक एक्सीडेंट में मजूर हो गया था। फिर वह रोज अपने घर वालों से झगड़े करता और फिर अपना घर भी छोड़ दिया था। यह सब जादू का असर था। फिर मैं उसे अपने साथ वहां ले गई जाचा कि मैंने सलार को देखा था। मैं तो वापस आ गई क्योंकि मुझमें सलार का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, मगर मुझे एक सुकून और इत्मीनान मिल गया था। कुछ दिनों बाद मुझे सलार और उस लड़की की शादी की खबर मिली थी, जिसे सुनकर मेरा दिल बेहद खुश हुआ था। जैसे मेरी जिंदगी का मकसद अब पूरा हो चुका है। अब मैं आसानी से मौत को गले लगा सकती थी, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में हर तर सुकून था। नाजरीन, मजीद ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।